परिचित राजकुमारी। जैस्मिन को ऐसा लगता था मानो हर दिन पहले जैसी ही हो। उसका समय महल के अंदर या उसके एकमात्र मित्र रजा के साथ शाही उद्यानों में ही बीतता था। जैस्मिन अक्सर सोचती थी कि दीवारों के बाहर का जीवन कैसा होगा। एक दिन जैस्मिन ने जफर को उसके पिताजी से कुछ लिफाफे लेते हुए देखा। उसने जफर से पूछा, ये पत्र किसके हैं? जफर आगे बढ़ते हुए कहा, लोगों के कुछ मूर्खतापूर्ण शिकायतें। ये सब पत्र बिल्कुल बकवास है। तभी जफर का तोता यागो चिल्लाते हुए कहता है, बकवास बकवास। जैस्मिन ने पत्र पढ़ने के लिए कहा, लेकिन सुल्तान ने उसे ऐसे करने से मना किया। सुल्तान ने कहा, एक राजकुमारी के लिए ये चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन पिताजी, मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जैस्मिन को बगीचे में ले जाते हुए कहा, तुम्हारा काम एक असली राजकुमारी बनना है। बस इसका आनंद लो। रजा जैस्मिन के पीछे पीछे चल रहा था। एक असली राजकुमारी, उसने दोहराया। असली राजकुमारी के पास जिम्मेदारियां होना चाहिए, रजा ने कहा। रजा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। पहले तो उसने अपना सिर उसके बाहों पर टिकाया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जैस्मिन उदास ही थी। फिर रजा ने एक धीमी सी गर्जना की, लेकिन जैस्मिन ने फिर भी उसे नोटिस नहीं किया। आखिरकार रजा जैस्मिन के ठीक सामने खड़ा हो गया। तभी जैस्मिन ने उसके मुंह में कुछ देखा। यह एक पत्र था। जैस्मिन रजा के मुंह से वो पत्र लेती है और जल्दी से उसे पढ़ने लगती है। यह पत्र एक व्यापारी का था जो पुराने शहर के चौक को लेकर परेशान था। इस पत्र में व्यापारी लिखा था कि ये शहर का चौक टूट रहा है। जैस्मिन और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन कैसे? जैस्मिन सोचने लगी कि उसे महल की दीवारों को पार करना होगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वे दीवारें बहुत ऊंची थी। वो इधर उधर घूमती रही और दीवार को पार करने के नए नए तरीके खोजती रही। तभी अचानक अपने कंधों से लंबा दुपट्टा खोलते हुए जैस्मिन ने कहा, रजा, मेरे पास एक विचार है। जैस्मिन ने दुपट्टे को पेड़ की टहनी पर फेंका। फिर रजा ने दुपट्टे का एक सिरा अपने मुंह में रखा और जैस्मिन ने दूसरा सिरा पकड़ रखा था। धीरे धीरे रजा दुपट्टा खींचता और जैस्मिन पेड़ के टहनियों तक पहुंच गई। वह जब तक दीवार के पार नहीं देख पा रही थी, तब तक वो चढ़ती रही। उसने दीवार के पार देखा, वहां एक पुराना शहर का चौक था। उसने देखा कि इस चौक की मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन उसने जल्दी से एक योजना के बारे में सोचा। जैस्मिन ने अपने पिता को इसके बारे में बताया, लेकिन सुल्तान ने जैस्मिन को बीच में ही रोक दिया। और जब उन्हें पता चला कि वो पेड़ पर चढ़ी थी, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने जैस्मिन को डांटते हुए कहा, ये उचित व्यवहार नहीं है। लेकिन जैस्मिन हार नहीं मानी। उसने सुल्तान से कहा, इसमें से ज्यादातर पत्र उस चौक के बारे में है पिताजी। उसने टेबल से एक और पत्र उठाते हुए कहा, पिताजी, क्या आपने इनमें से कोई भी पत्र पढ़ा है? सुल्तान ने अपना सिर हिलाया। जैस्मिन ने बताया कि उसने दीवार के उस पार क्या देखा और अपने विचार के बारे में बताया। आगरा बाग को वास्तव में एक नए बाजार की जरूरत है, जैस्मिन ने कहा। जैसे ही जफर बार से अंदर आया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, किस खजाने से? जैस्मिन दिल से जानती थी कि जाफर को लोगों की कोई परवाह नहीं थी। जैस्मिन ने साहसपूर्वक कहा, मैं फंड दूंगी। इस महत्वपूर्ण काम के लिए अपने गहने खुशी से दूंगी। जाफर ने हंसते हुए कहा, जी राजकुमारियां अपने गहनों को
कभी नहीं छोड़ती। सुल्तान ने जफर को शांत किया। अग्रबा में एक केंद्रीय बाजार, उसने अपनी बेटी की ओर गर्व से देखते हुए कहा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। से सुल्तान ने जैस्मिन को पत्र पढ़ने की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उसके पास बहुत सारे धन्यवाद के भी पत्र पढ़ने को थे। व्यापारी अपने बाजार की मरम्मत और दुनिया भर के खजानों से भरे हुए देखकर बहुत खुश थे। जैस्मिन भी यह सब देखकर खुश थी। बाजार में चल रही हलचल को देखने के लिए वो हमेशा पेड़ पर चढ़ती थी। ये करना उसे अपने लोगों के करीब महसूस कराता था, लेकिन सबसे बढ़कर वो अपने आप को एक असली राजकुमारी जैसा महसूस करती थी।